हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर नंबर 14 पर हैं, जिसमें हम फ्री कंसेंट के एसेंशियल्स को देख रहे हैं। और फ्री कंसेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी चीजें जो है हमारे किस में आती हैं, हमारे फ्री कंसेंट के पार्ट में आती हैं। हमने अब तक फ्री कंसेंट में जो है डिस्कस किया है सेक्शन 13, 14, 15, 16 ये चार सेक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम अपने जो फ्रॉड का कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 17 में दिया गया है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं फ्रॉड की तो हमें यहां पर क्लियरली लेजिस्लेचर ने बताया है कि अगर आपका एक्ट इन 5 कंडीशंस में अगर 5 कंडीशंस में फॉल करता है तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है वो फ्रॉड से हुआ है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर? अब जल्दी से बता दो, आवाज क्लियर है और बोर्ड क्लियर है तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली अपने फ्रॉड के 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को या 5 टाइप्स ऑफ फ्रॉड को जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे सेशंस चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो, बीएसए की, बीएनएसएस की मास्टर क्लास हो या फिर सीपीसी की मास्टर क्लास हो, उनकी टाइमिंग्स आप सभी को पता होंगी और उन सबके नोटिफिकेशन आपको और इन सबकी पीपीटी आपको @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने डायरेक्टली बेयर एक्ट पर। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 17 हमें फ्रॉड के बारे में बताता है। ठीक है, फ्रॉड के बारे में बताता है। तो फ्रॉड के बारे में ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये हमारे जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपने किसी भी पार्टी को क्या किया, किसी भी पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके माने जाएंगे कि आपने फ्रॉड से उनमें एंट्री की है और वो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सबसे पहले सेक्शन 17 की जो है डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहली एसेंशियल कंडीशन यहां पर क्या निकल कर आ रही है कि फ्रॉड किस किस चीज को क्या कहते हैं, फ्रॉड किसका मीनिंग बता रहा है और किस किस चीज को इंक्लूड कर रहा है। उन दोनों पार्टियों की बात कर रहा है या फिर उन सारी पार्टियों की बात कर रहा है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, उन सारी पार्टियों को यहां पर इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आपको बताया और विद हिज कन्वेंस और बाय हिज एजेंट विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू ऑफ हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या बताया, या तो आप खुद से जो है फ्रॉड कमिट कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड खुद से कमिट कर रहे हो या फिर आपका जो एजेंट है वो डिसीव करने की इंटेंशन से किसी भी अदर पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तब आप बोलेंगे कि क्या हुआ है, यहां पर आपके जो है फ्रॉड कमिट हुआ है। अब 5 तरीके जो है हमें यहां पर बोल सकते हैं हम कि 5 टाइप्स ऑफ फ्रॉड हमें नीचे इनमें लेजिस्लेचर ने बताए हैं, प्लस इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर, जिस एग्जाम्पल की हम जो है यहां पर बात कर रहे थे। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया था और इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, इस एग्जाम्पल में हमने जो है यहां पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझा था कि फ्रॉड का क्या मतलब होता है और मैंने आपको एक जो है फ्रॉड का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। एक बार हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपूर्व शर्मा किसी मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता हूं। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं किसके साथ में, मिस्टर एक्स के साथ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है इसमें मेरी इंटेंशन है कि मैं एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो बनाऊंगा, मैं एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो बनाऊंगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर इस इंटेंशन से, ठीक है, अगर मैं इस इंटेंशन से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्स के साथ एंटर हो रहा हूं तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर फ्रॉड कर रहा हूं। ठीक है, सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डिंग फ्रॉड कर रहा हूं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। या फिर मैंने अपने किसी एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने अपने किसी भी एजेंट को अपॉइंट किया है, वो है मिस्टर ए, और मिस्टर ए से कहा है कि आप एक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कीजिए, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में यहां पर हम पूरी तरीके से उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हम इस इंटेंशन से अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं
तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 17 के किसी भी एसेंशियल कंडीशंस को क्वालिफाई कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि हमने फ्रॉड से किया है। क्लियर, ये सारी चीजें आपको मैंने अभी बताई थी। और अब यहाँ पर देखिए एक्स का एक जो है रिप्रेजेंटेटिव है एक्स, ठीक है, मतलब ये इसका एजेंट है, इसके एजेंट से भी हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद इस इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग फ्रॉड कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो है हमने अभी तक देखी थी। अब हम इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं और ये 5 टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, 5 जो टाइप्स है वो कौन कौन से टाइप्स है, इनको हम जो है यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं और इनको एक एक करके समझते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं 5 टाइप्स की, तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। वो सारी इंपॉर्टेंट बातें क्या है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अब ये 5 तरीके के एक्ट हैं जिनको कि फ्रॉड यहाँ पर क्या करता है, इंक्लूड करता है। अब ये कौन कौन से एक्ट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रॉड करने के लिए सेक्शन 17 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को पूरा करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपका एक्ट सीरियस और मेन सीरियस दोनों होने चाहिए। अगर आपको सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग फ्रॉड करना है तो आपका 2 चीजें होना रिक्वायर्ड है। एक तो आपका एक्ट होना चाहिए, एक्ट सीरियस होना चाहिए, दूसरा आपका मेन सीरिया भी होना चाहिए, दूसरा आपका मेन सीरिया भी होना चाहिए। ठीक है, तो मेन सीरिया भी जो है आपका क्या है, मेन सीरिया भी यहाँ पर आपकी एक एसेंशियल कंडीशन है। मतलब यहाँ पर क्या है, आप एक एक्ट को करें, ठीक है, एक एक्ट को परफॉर्म करें, एक्ट का परफॉर्मेंस होना जरूरी है, इस चीज को हम जो है याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारी उसमें कोई भी इंटेंशन होना भी रिक्वायर्ड है। अगर इन दोनों में से एक चीज मिसिंग है, अगर ये दोनों एक साथ नहीं हो रही हैं, तब हम इसको फ्रॉड के अंदर नहीं मानेंगे, तब हम इसको फ्रॉड के अंदर नहीं मानेंगे। और जब भी हम बात करते हैं मेन सीरिया की, ठीक है, तो मेन सीरिया मतलब क्या है, मेन सीरिया मतलब आपका इंटेंशन। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी और आपका क्या इंटेंशन था, आप उसको परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे थे या फिर आपने उसको किसी भी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करने के लिए ही एंटर किया है। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं इंटेंशन की, तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं इंटेंशन के अंदर, और वो दोनों चीजें क्या हैं, वो दोनों चीजें हैं आपकी सबसे पहले इंटेंशन टू डिसीव एनी पार्टी। आपका पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का जो मोटिव है वो क्या है, वो है इंटेंशन टू डिसीव एनी पार्टी। किसी भी पार्टी को आपको जो है, किसी भी पार्टी को डिसीव करने का मेन मोटिव है जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। और दूसरी चीज यहां पर बताई गई है, इंक्लूड हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसी डिसीव की इंटेंशन से हम उस पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हैं, हम उस पर्सन को मतलब हम उस पर्सन को यहां पर क्या करा रहे हैं, हम उस पर्सन को यहां पर जो है एंटर करा रहे हैं। तो ये बात आपको जो है बताई गई है। तो सेक्शन 17 में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पार्टीज को जब एंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो उनकी इंटेंशन होना बहुत जरूरी है कि उनकी इंटेंशन क्या थी। वो अगर इस इंटेंशन से काम कर रही हैं कि उन्हें किसी भी पार्टी को डिसीव करना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या मानेंगे, ऐसे केसेस में हम ये मानेंगे कि पार्टीज को जो है क्या कहते हैं, पार्टीज ने वो कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया है वो फ्रॉड से किया है। ठीक है, हाँ बेटा थोड़ा सा एरर आ गया था, टेक्निकल ग्लिच था, दोबारा से क्लास स्टार्ट कर दिया। अब पूरा जो है पढ़ाई पर फोकस करो। अब हम अगर इसके जो है 5 कंडीशंस को देखें, ठीक है, अगर हम इसकी 5 कंडीशंस को देखें तो यहाँ पर आपको जो है 5 कंडीशंस बताई गई हैं फ्रॉड की। फ्रॉड की वो 5 कंडीशन क्या, ठीक है, फ्रॉड की वो 5 कंडीशंस क्या है और कब हम कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है, तब हम कहेंगे कि फ्रॉड हुआ। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो है आपकी सजेसियो फॉल्सी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, लिखिए इसको ध्यान से अपने नोट्स में। सजेसियो फॉल्सी, सजेसियो फॉल्सी का मतलब है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट
we believe it to be true। मतलब हम आप यहां पर क्या बोला, यहां पर पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट आपको बोल रहा है कि सजेशियो फॉल्सी का मतलब है कि जो भी फैक्ट्स आप बता रहे हो, देखो यहां पर एक चीज याद रखना कि हम जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो फैक्ट्स हम कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं या फिर किसी गलत फैक्ट को सही पर प्रिज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यहां पर एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मान लो आपने किसी लॉ पर कोई भी बात कही, ठीक है, लॉ पर कोई भी बात कही, तो लॉ जो आपका यूनिवर्सली जो है सेम है। तो ऐसे केसेस में अगर लॉ पर जो लॉ सही है उसके अगेंस्ट जाकर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो जो आपकी ओपिनियन है वो फ्रॉड के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आप लॉ का प्रिजम्पशन नहीं दे सकते। या फिर दूसरी बात क्या है, आप अपना पर्सनल किसी भी चीज पर ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो पर्सनल ओपिनियन भी आपका फ्रॉड के अंडर काउंट नहीं होगा। फ्रॉड के अंदर क्या काउंट होगा, तो यहां पर लेजिस्लेचर की इंटेंशन को देखिए। सबसे पहले आपको यहां पर जो है पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट बता रहा है, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू by one who does not believe it to be true। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक पर्सन को कुछ ऐसे फैक्ट सजेस्ट किए जा रहे हैं, एक पर्सन को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जो कि ट्रू नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो फैक्ट्स आपके, वो ये प्रिज्यूम कर ले, वो ये मान ले कि जो फैक्ट्स उसके बताए गए हैं, वो जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो पूरी तरीके से ट्रू हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप इस कंडीशन नंबर फर्स्ट के अंदर किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हो, तब आप बोलोगे कि आपने फ्रॉड को कमिट किया, है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया? अब आते हैं इसके जो है सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। सेकंड पॉइंट आपसे यहां पर कह रहा है the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact। ठीक है, एक्टिवली एक पर्सन को पता है, यहां पर एक पर्सन को पता है, ठीक है, एक पर्सन को पता है कि ये जो चीज बताई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है, फिर भी उस चीज को पता होने के बाद वो सामने वाली पार्टी को क्या कर रहा है, उन फैक्ट्स को एक्टिवली कंसील कर रहा है, छुपा रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर वो उन फैक्ट्स को छुपाकर किसी भी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से उसने फ्रॉड से कमिट किया है। ठीक, तो इसमें आपको जो है कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके सप्रेसो वेरी की जो है पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो आपके जो है किस पर काम करता है, वो आपके काम करता है सप्रेसियो वेरी की। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हमें पता था, पता होने के बावजूद भी हमने एक्टिवली उन फैक्ट्स को छुपा लिया, एक्टिवली उन फैक्ट का कंसीलमेंट कर लिया और वो पार्टीज को नहीं बताया। पार्टीज को ना बता करके हमने यहां पर उससे कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करा लिया है, तो ऐसे केसेस में यह माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका फ्रॉड से परफॉर्म कराया गया, फ्रॉड से परफॉर्म कराया गया है। ठीक है, अब यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात हो रही है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात हो रही है। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में क्या आपका पैसिव कंसीलमेंट भी आता है या नहीं? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको यह देखना है कि सेकंड नंबर क्लॉज के लिए आपका एक्टिव कंसीलमेंट मतलब आपको कुछ चीज बिल्कुल क्लियरली पता है, फिर भी आप उसको सामने वाली पार्टी को नहीं बता रहे और उसको उस इंफॉर्मेशन को छुपा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। और हम जब बात करते हैं पैसिव कंसीलमेंट की, तो पैसिव कंसीलमेंट पे यहां पर जो है ये जो सेकंड नंबर क्लॉज है ये क्या है, ये जो है पूरी तरीके से हमें कुछ नहीं बताता। लेकिन अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, ठीक है, अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको जो है पैसिव कंसीलमेंट की बात कही गई है। ठीक है, पैसिव कंसीलमेंट की बात कही गई है। अब ये पैसिव कंसीलमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि पैसिव कंसीलमेंट क्या होता है? देखो, वेरी का मतलब होता है ट्रुथ, वेरी का मतलब होता है ट्रुथ, ठीक है, और सप्रेसियो का मतलब होता है छुपाना, मतलब
यहां पर क्या हुआ, सच्चाई को छुपाने की बात की जा रही है। किसको, जो फैक्ट्स बिल्कुल सच थे और किसी पार्टी को पता थे, उन फैक्ट्स को पार्टी क्या कर रही है, एक्टिवली छुपा रही है। एक्टिवली मतलब जानबूझ के छुपा रही है, और उन फैक्ट्स को छुपाने के बाद में वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम ये बोलेंगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है वो क्या है, वो आपका यहां पर, वो आपका पूरी तरीके से कैसा फैक्ट है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो फ्रॉड से। क्लियर। दूसरा यहां पर क्या कह रहा है, दूसरा एक्टिव कंसीलमेंट की बात तो हमें यहां पर बता दी, तो क्या पैसिव कंसीलमेंट को भी हम यहां पर रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पैसिव कंसीलमेंट का मतलब क्या है। पैसिव कंसीलमेंट का मतलब है साइलेंस, साइलेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉन डिस्क्लोजर। साइलेंस या फिर नॉन डिस्क्लोजर, जहां पर आपकी आउटरेजली कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई कि आपको बोलना ही बोलना है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ऐसे केसेस में आपके ऊपर ड्यूटी नहीं है, तो आप अगर चुप भी रहते हो किसी भी क्वेश्चन पर जो आपको पता है, तो वहां पर यह नहीं माना जाएगा कि फ्रॉड कमिट हुआ है। तो अगर हम पैसिव कंसीलमेंट की बात करें, तो पैसिव कंसीलमेंट में हमारा जनरल रूल क्या कहता है, पैसिव कंसीलमेंट में जनरल रूल हमारा क्या कहता है, जनरल रूल कहता है कि इट इज नॉट अ फ्रॉड। ठीक है, कि हमें कोई चीज पता थी लेकिन हमारे ऊपर ड्यूटी नहीं थी कि हम सामने वाली पार्टी को वो बताएं, और फिर हमने वो बिना बताए पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो वो फ्रॉड के अंदर नहीं आएगा। दिस इज द जनरल रूल। ये क्या है, ये आपका जनरल रूल है कि ये आपका जो है पैसिव कंसीलमेंट में अगर आप नहीं भी बता रहे हो तो आपने कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं किया है। दूसरा एक्सेप्शनल, मतलब अगर आपको यहां पर किसी भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में चुप करा दिया गया है या फिर आप चुप रहे हैं, तो यहां पर आपको देखना होगा कि इसमें आपके फ्रॉड की कंडीशंस हो सकती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, तो सबसे पहले यहां पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि आपके ऊपर ड्यूटी टू स्पीक लगाया गया था, आपके ऊपर ड्यूटी टू स्पीक था। क्लियर है, यहां पर क्या बोला, आपके ऊपर ड्यूटी टू स्पीक था, आपको फैक्ट्स पता थे और आपको वहां पर बोलना चाहिए था, फिर भी आप नहीं बोले और पार्टी इसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लिया। तो ऐसे केसेस में आपने क्या किया, आपने सेक्शन 17 की कंडीशंस को फुलफिल किया और पैसिव कंसीलमेंट होते हुए भी आपने फ्रॉड कमिट कर दिया। दूसरा है व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिली। पहली चीज क्या है कि जहां पर पैसिव कंसीलमेंट में आपकी ड्यूटी है कि आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा, और फिर भी आप पैसिव कंसीलमेंट में फैक्ट्स को पता होते हुए नहीं बोल रहे हो, तो ऐसे केसेस में क्या मानेंगे, ऐसे केसेस में हम ये मानेंगे कि आपने फ्रॉड कमिट किया। दूसरा यहां पर बोला कि जहां पर आपके साइलेंस रहने पर यह माना जाएगा कि व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, कि आपके साइलेंस रहने पर किसी के साथ फ्रॉड हो सकता है और आप उस पार्टी के साथ अगर एंटर कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी हम ये मानेंगे कि आपने कोई ना कोई, आपने इसमें फ्रॉड कमिट किया है। ठीक है, तो ड्यूटी टू स्पीक की अगर हम बात करें तो ड्यूटी टू स्पीक में कौन कौन से रिलेशंस आएंगे, इनका एक जो है एग्जांपल देख लेते हैं। ड्यूटी टू स्पीक की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपके रिलेशनशिप, पार्टीज के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। ठीक है, जब पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप है तो दूसरी पार्टी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में पार्टीज की ऑब्लिगेशन है कि उनको जो है, जो चीजें उनको, जो फैक्ट्स उनको पता है वो उनको बताने होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ड्यूटी टू स्पीक बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज इसमें बोला जाएगा। जहां पर आपका जो है, मतलब जहां पर आपका ट्रस्ट का या फिर आप बोल सकते हो फिड्यूशरी रिलेशन है, जहां पर आपका ट्रस्ट का या फिर फिड्यूशरी रिलेशन है, वहां पर आपको कोई भी फैक्ट नहीं छुपाना है, चाहे वो आपको एक्टिवली पता हो या फिर आपको जो है पैसिवली पता हो। सारे फैक्ट्स को आपको पार्टी को बताना होगा। अगर आप छुपाते हैं
तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया है, आपने पूरी तरीके से पार्टीज के साथ में फ्रॉड कमिट किया है। ठीक है पहला पॉइंट आपका ये हो गया ड्यूटी टू स्पीक के अंदर। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ड्यूटी टू स्पीक के अंदर ही अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। ठीक है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ, कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एंटर कर रही हैं जो कि एब्सोल्युटली गुड फेथ में है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको चाहे एक्टिवली कोई चीज पता हो या पैसिवली पता हो, आपको अपनी सारी चीजें क्या करनी होंगी, सारी चीजें सामने वाली पार्टीज को बतानी पड़ेंगी। जैसे आपका यहां पर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप किसी भी जो है मेडिकल इंश्योरेंस को ले रहे हैं। जब आप मेडिकल इंश्योरेंस को ले रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछ रही है कि आपके ऊपर, आपके अभी तक आपकी जो एज है इसमें आपको कोई भी जो है क्या कहते हैं, किसी भी तरीके की एलर्जी है किसी भी मेडिसिन से, या फिर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, तो बता दीजिए। तो ऐसे केसेस में यहां पर आपको पता है कि आपको अस्थमा की बीमारी है और आप जो है इंश्योरेंस लेने के चक्कर में उनको नहीं बता रहे हैं कि आपको अस्थमा की बीमारी है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आपको पता था, आपने फिर भी फैक्ट्स को छुपाया है, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय आपके ऊपर क्या थी, आपके ऊपर ड्यूटी टू स्पीक था, ड्यूटी टू स्पीक था। तो और फिर भी आपने इसको नहीं बोला, इट मींस आपने क्या किया, आपने यहां पर मेडिकल कंपनी के साथ में फ्रॉड को कमिट किया। क्लियर है इतनी बात सभी को? क्लियर है? क्लियर? बहुत अच्छे नीलेश, बिल्कुल सही बात है। आगे आते हैं, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड। ठीक है, देखो अब यहां पर तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड। मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ पूछा और आप उस पर बिल्कुल चुप हो गए। ठीक है, आपसे किसी ने कुछ पूछा, आप उस पर चुप हो गए क्योंकि वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन पर अगर आप चुप रह जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन पर अगर आप बिल्कुल चुप रह जा रहे हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आप जो है नहीं बता रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम ये नहीं कहेंगे कि आपने कोई भी चुप रहने के बाद कोई भी फ्रॉड किया है। क्लियर? ये बात बता दी आपको, फिर ये सारी चीजें आपको बता दी, तो यही इसमें जो है 3 पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे। इसके बाद अगर हम इसके थर्ड पॉइंट पर आए तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट आपका यहां पर जो है इसमें आपको एक और नए फ्रॉड के बारे में बता रहा है, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है वो इस इंटेंशन से किया गया है। आपकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहां पर आपको क्या बताया, यहां पर आपको बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स और वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर एक्स की इंटेंशन क्या है, एक्स की इंटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है लेकिन मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस को स्टार्टिंग से ही सोचकर चल रहा है कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसने क्या किया, इसने यहां पर फ्रॉड किया, इसने यहां पर सेक्शन 17 की कंडीशंस को फुलफिल किया और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट आपका इसमें क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ठीक है, ये क्या है, ये यहां पर रेसिडुअरी क्लॉज है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो है, यहां पर क्या किया गया, यहां पर लेजिस्लेचर मतलब कोर्ट्स की पावर को इनहेंस कर दिया है, कोर्ट्स की जो पावर है उसको इनहेंस कर दिया है। आप इसको बोलोगे ये क्या है, ये आपका रेसिडुअरी क्लॉज है। अब ये रेसिडुअरी क्लॉज कैसे है, रेसिडुअरी क्लॉज कैसे है इसको आपको देखना है। तो यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब इसका मतलब क्या है, एनी अदर एक्ट
फिटेड टू डिसीव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है एब्सोल्यूट किसकी पावर है? ये एब्सोल्यूट कोड की पावर दे दी गई है कि मान लीजिए ऐसा कभी होता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी नई सिचुएशन अराइज होती है तो यहां पर लिखा है एनी अदर एक्ट, इसके अलावा पार्टीज का कोई भी एक्ट जहां पर जो कि हमारे डिसीव के अंदर फिट होता हो, तो कोर्ट यहां पर खुद से डिसाइड करेगा कि वो एक फ्रॉड की कंडीशन है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो सेक्शन 17 में लिखी गया फोर्थ पॉइंट है, उसमें जो आपका स्कोप है फ्रॉड का वो बढ़ा दिया गया है कि भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी समस्याएं आएंगी जो कि आपका किसमें हुआ है, जो कि आपका डिसीव के अंदर फॉल कर रहा होगा, तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है? कोर्ट उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का इसको डालने का एक ही मोटिव है, एक ही इंटेंशन है। ठीक है, एक ही इंटेंशन है, और वो इंटेंशन क्या है कि यहां पर इंटेंशन है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो भविष्य में आपके सामने आए और वो डिसीव में फिट होता हो, तो आप उसको भी फ्रॉड में डाल सकते हैं। और पांचवा पॉइंट इसमें क्या है? पांचवा और आखिरी पॉइंट जो सेक्शन नंबर 17 है, उसका आखिरी पॉइंट क्या है? एनी सच एक्ट और ओमिशन एज स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड। मतलब क्या है यहां पर? पांचवा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि कोई भी एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। ठीक है, मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई भी लॉ हमें किसी भी फ्रॉडुलेंट चीज होने की, फ्रॉड होने की जानकारी दे रहा है, तो उसको भी हम ये मानकर चलेंगे कि वो हमारे सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डिंग फ्रॉड है। सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डिंग फ्रॉड है। इसका मतलब ये जो सेक्शन नंबर 17 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो आपको हर तरीके के फ्रॉड के बारे में नहीं बता रहा। इसको हम रेड विद करेंगे उन सारे सेक्शंस के साथ जो कि हमें दूसरे लॉज में कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की जानकारी देते हैं। तो उनके उस लॉ में अगर आपको बताया गया है, तो ऐसे केसेस में हम ये मानकर चलेंगे कि वो वाले कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे परफॉर्म हुए? फ्रॉड की तरीके से परफॉर्म हुए। क्लियर? तो ये जो 5 पॉइंट है, ये जो 5 बातें हैं, ये सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको हमेशा इसमें जो है क्या है, हमेशा इसमें ध्यान रखनी है। अब इस बार एक बार जो है इसके जो है बेयर एक्ट को रीड करिए फटाफट से। ठीक है, पहला कह रहा है द सजेशन एज अ फैक्ट और सजेशन ऑफ एज अ फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true. Second is the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, जिसको knowledge है, actively conceal कर रहा है किसी भी जो है किसी भी facts को जो उसको पता है फिर भी वो उसको क्या कर रहा है? एक्टिवली कंसील कर रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन पैसिव में आता है, mere silence as to a fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। अगर आप बिल्कुल चुप हो किसी भी चीज को लेकर के, तो जो mere silence है वो आपका फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है, unless the circumstances of the case are such regards being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech। जहां पर आपको बोलने की ड्यूटी टू स्पीक नहीं लगाई गई है, तब तक आपका वो एक्ट जो है फ्रॉड में काउंट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। जहां पर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो किया है, लेकिन इंटेंशन क्या है कि हम इसको परफॉर्म करने वाले नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपने क्या किया? फ्रॉड कमिट किया है। फोर्थ वन इज एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। इसके मतलब आगे भविष्य में या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर हमें डिसीव का एलिमेंट दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम यहां पर बोलेंगे कि वो क्या है? वो आपका फ्रॉड है। पांचवा, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो है
5th पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट आज हमने जो है क्या कर लिए हैं, पांचों पॉइंट हमने समझ लिए हैं और ये होता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डिंग फ्रॉड का पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है इतनी बात सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है? कल हम पढ़ेंगे जो है इसके नेक्स्ट सेक्शन नंबर 18 जो है मिस रिप्रेजेंटेशन प्लस उसके कॉन्सिक्वेंसेस। 19 और 20 में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो पढ़ेंगे और उसके अगली क्लास में मिस्टेक पढ़ के हम जो है फ्री कंसेंट के सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? और इसके सेशन की पीडीएफ कहां मिलेगी आप सभी को पता है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मुझसे यहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके जितने भी नोटिफिकेशन है, पीपीटीज हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल यहां पर आपको मिला करेंगे। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहां से मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।